अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सची न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अगर आप मर्द हो तो हैदराबाद में अमित शाह की मीटिंग को रोक कर दिखाओ, ये कहना है मुंबई के एमएलए अबू आसिम आज़मी का, जो कि समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं। उन्होंने ये बयान दिया। इन्होंने ये बयान क्यों दिया है, इसका खुलासा मैं आपके सामने करता चलूं। जैसा कि हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी AIMIM के एक्स एमएलए वारिस पठान का। उन्होंने कहा कि हम 15 है लेकिन शौक पे भारी है। अभी तो हमारी बहनें मैदान में उतरी है तो आपके पसीने छूट गए, तो अंदाजा लगाओ हम अगर मैदान में उतरेंगे तो क्या हाल होगा। इस तरह से भड़काऊ भाषण दिया था बैकुल्ला के एक्स एमएलए वारिस पठान ने। आसमी ने इसी के ताल्लुक से हिंदुस्तानियों से माफी चाहते हुए कहा कि गलत बात है। अगर आप में हिम्मत हो तो हैदराबाद में अमित शाह की मीटिंग होने वाली है, आप इस मीटिंग को रोक कर दिखाओ। खैर ये तो नहीं कर सकते, हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो बहरहाल इस तरह से भड़काऊ भाषण देने से कुछ फायदा नहीं। वैसे भी इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से आज हमारे देश के मुसलमानों को इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। NPR, NRC और CAA का जैसा काला कानून पास हुआ इसी भड़काऊ भाषण की वजह से। तो आइए मुंबई के एमएलए अबू आसिम आज़मी क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। साथियों, मैं आज MIM के एक्स एमएलए वारिस पठान के बयान पर देश के 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा हिंदू भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि ये वारिस पठान एक बार बड़े फ्लुक से सिर्फ 23,000 वोट मिलके चुनकर आ गया था, दोबारा उतना वोट भी नहीं पा सका और सीट से हार गया। और ये आदमी आज जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करता है। 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को निपट लेंगे, उसको ठीक कर देंगे। इतनी बेहुदा बातें किया इसने। मैं ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन करना चाहते, इनको याद नहीं है? ये क्या समझदार नहीं है? आज CAA, NPR और के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है, हमारी मुस्लिम बहनें जो कभी घर से निकलती नहीं थी, एक हाथ में तिरंगा झंडा, दूसरे हाथ में देश का संविधान लिए बैठी हुई हैं। और उनका साथ देने वाले कौन हैं? हजारों हिंदू। और इस देश के अंदर भाईचारगी, देश के अंदर फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग हैं? आज एक गोपीनाथन, जिन्होंने इस कानून CAA के खिलाफ इन्होंने अपनी नौकरी IAS की नौकरी से इन्होंने रिजाइन कर दिया। जस्टिस कुलसे पाटिल, डॉक्टर राम पुनियानी, अनुराग कश्यप, अभिषार शर्मा, रवीश कुमार, विनोद दुआ, पुण्य प्रसाद वाजपेयी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, हजारों नाम। ये सारे हिंदू हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इंसाफ की लड़ाई और वो मुसलमानों के साथ जो जुल्म जाती है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं आज इस मुल्क के तमाम लोगों को बता दूं कि ये जो MIM है 70 साल पुरानी पार्टी है, और 70 साल में सिर्फ 7 से 8 MLA हैदराबाद में चुनकर आए, उसके आगे कहीं बढ़े नहीं आज तक के लोग। इनसे बहुत बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग है केरल में, इससे बहुत बड़ी पार्टी असम के अंदर बदरुद्दीन अजमल साहब की UDF है। इन लोगों ने कभी ऐसी बातें नहीं किया। इनके लीडर ने एक बार कह दिया कि मेरे गले पर कोई तलवार रख दे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। एक बार और इनके लीडर ने कहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, कितनी परेशानियां सहनी पड़ी, कि 125 करोड़ में पुलिस को हटा दो, हम 25 करोड़ लोग 100 करोड़ हिंदुओं से निपट सकते हैं। ये एक बेहुदा बयान है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आज इनके लीडरों से MIM के, कि आपने कहा था कि अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैदराबाद में आके दिखाएं। 15 मार्च को अनाउंस किया अमित शाह ने हैदराबाद में CAA, NRC के फेवर में रैली। अगर आप मर्द हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हैदराबाद आपकी ताकत है, तो मैं समझूं कि अगर आप हैदराबाद के अंदर इनकी रैली को रोक दें, इनकी रैली को न चलने दें, तो मैं समझूं कि आप कुछ हैं। आप सिर्फ जो है पोलराइजेशन करने के लिए आप ये बोली बोलते हैं, बीजेपी को पोलराइज करने वाली। हम तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ
बिल्कुल भाईचारगी का पैगाम देता है। और अगर किसी हिंदू भाई को खून की जरूरत पड़ेगी तो चाहे करोड़ों हिंदू खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुसलमान अपने बदन का खून सबसे पहले उस हिंदू भाई को देकर उसकी जान बचाना चाहता है। हम सब इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सब इस देश में जो हमारी पुरानी तहजीब है, आज 1-2 साल की नहीं बल्कि हजारों साल की तहजीब, उसे बरकरार रखने के लिए हम सबको भाई भाई की तरह रहना है। ये वैसे ही लोग हैं जिस तरह से एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है और ये मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट है, हम दोनों को कंडेम करते हैं और इनकी तादाद इस मुल्क में दाल में नमक के बराबर है। इसके अलावा कोई इनकी हैसियत नहीं है। हम इनकी पूरे इस स्टेटमेंट की पूरी तरह से मैं कंडेम करता हूं, उसकी मजम्मत करता हूं और मैं हिंदू भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि ये कोई इनकी कोई लीडरशिप मुसलमानों के अंदर नहीं। इनकी बातों को सिर्फ सुनिए, अनसुनी कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार। उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है, मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।